फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है हम देखते हैं कि एनटीए जो है इसका आंसर की तो आ गई है, तो रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा देखेंगे जो आंसर की आई है उसमें जो ड्रॉप कर दिया गया क्वेश्चन या डिलीट कर दिया गया है उसका क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि वे फॉरवर्ड आगे हम क्या करना चाहिए। और तीसरी बात हम करेंगे कि सीबीएसई वर्सेस एनटीए। एनटीए आज जो संस्था है ये क्यों रिजल्ट नहीं देती जा रही है, रिजल्ट इतना डिले करती जा रही है, जो कि इसका पहले जो होता था 15 से 20 दिन और मैक्सिमम जो होता है 30 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था। आज जो होता है 1 महीने से ऊपर हो गया, रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और दूसरा जो होता है सीबीएसई, पहले जो होता है एनटीए एग्जाम जो होता है सीबीएसई लेती थी, क्योंकि ये 2017 में इनको संस्था का गठन किया गया। ठीक है, और इन्हें एग्जाम ट्रांसफर कर दिया। और ये जो होता है नेट का एग्जाम लेते हैं, फिर जो होता है नीट का है, फिर जो होता है सीयूटी जो होता है। ये तीन संस्था जो होता है एग्जाम ले रही है एनटीए। तो ये क्यों बार बार तीनों संस्थाओं पे एनटीए पे क्वेश्चन उठ रहा है। सबसे बड़ा मार्क्स तो यहीं पे है कि ये एनटीए जो होता है क्यों फेल हो रही है। बच्चे तो कह रहे हैं एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हुआ फिर दोबारा पेपर आंसर की आ रही है, फिर कैंसिल हो रहा है, फिर एग्जाम हो रहा है। तो सोल्यूशन तो ये नहीं है ना। ठीक, इसका कोई ना कोई हम सारे स्कॉलर को मिलकर कोई ना कोई एनटीए का परमानेंट सोल्यूशन हमें निकालना होगा ना। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे कि क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। ठीक है, दूसरी चीज है सीबीएसई क्यों सक्सेसफुल है, सीबीएसई पे क्यों नहीं क्वेश्चन मार्क उठता है, इस पे बार बार क्वेश्चन मार्क क्यों उठ रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए क्यों उठ रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो होता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं वीक है, तभी तो इस पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिजल्ट कब आने की संभावना है एनटीए की। ठीक है, इसकी रिजल्ट जो आने की पूरी संभावना है, मान के चलिए कि 15 से 20 अक्टूबर के अंदर अंदर ये रिजल्ट आ जाने की, ठीक, आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, 15 से 20 अक्टूबर लास्ट। ठीक है, 15 से 20 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन जो ड्रॉप किया गया है, जो डिलीट कर दिया गया, उसका क्या होगा। इसका एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, जिस बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उन्हें जो होता है मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उन्हें जो होता है मार्क्स मिलेगा। और जिन्होंने क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं किया है उन्हें जो होता है मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका ये नहीं मतलब है कि जनरल मार्किंग सबको हो जाएगी, कि जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उन्हें भी, जो नहीं किया उन्हें भी, सबको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्हें तो मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, यही काम सीबीएसई में भी है। सीबीएसई जो कराती है उसमें वो एग्जाम लेती है। सीयूटी का जो एग्जाम उसका होता है जो होता है एग्जाम, जो होता है सीबीएसई एग्जाम जो लेती है, एग्जाम है इसका याद नहीं आ रहा है, देख लेंगे, अभी याद आएगा तो बता देंगे। जो होता है, ठीक है, इसका भी देख लेंगे, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, और दूसरा जो होता है आगे हमें क्या करना चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक मैं क्या करूं, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक एक काम करिए, आप अपना सिनॉप्सिस जो होता है, पीएचडी में एडमिशन लेने के पहले हमें सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो होता है सिनॉप्सिस से अपने काम कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, सिनॉप्सिस हम जो होता है अपना कोई भी एक टॉपिक पे सिनॉप्सिस बना ले, ताकि पीएचडी में आप इंटरव्यू, मतलब पीएचडी में एडमिशन लेने जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपको सिनॉप्सिस पूछा जाता है कि आपका सिनॉप्सिस क्या है। तब तक आप टाइम है सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए। और दूसरा है कि अगला सेशन भी होने वाला एग्जाम का, उसके लिए भी आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए। बहुत कम महीना बचा है, हमें तो नहीं लग रहा है दिसंबर में करा पाएंगे, तो जनवरी को मान के चलिए, जनवरी से 15 से 20 जनवरी के आसपास ये एग्जाम होने की कोई संभावना है, 2024 दिसंबर सेशन वाला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तो एनटीए का रिजल्ट कब आएगा, क्वेश्चन जो ड्रॉप हुआ, जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनको मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया नहीं मिलेगा। वे फॉरवर्ड में आपको टाइम है, अपना सिनॉप्सिस बना लीजिए इधर। और दूसरा चीज है कि फॉर्म भी आ गया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ गया है, पीएचडी का वो डाल दीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया का भी आ गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी फॉर्म आ गया है। जिनका नेट नहीं है, नेट क्वालिफाई नहीं है, वो एग्जाम अभी होने जा रहा है, एग्जाम देके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी एग्जाम की डेट आ गई है। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया दिल्ली में या लखनऊ में, ठीक, दो ये काम कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये एनटीए संस्था को हम क्या करना चाहिए। हम लोग बार बार करते हैं कि इस संस्था को एग्जाम दो, रिजल्ट दो, री एग्जाम कराओ, रिजल्ट दो, यही तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा परमानेंट सोल्यूशन है इसे जो होता है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसे जो होता है ऑटोनोमस संस्था बनाया जाए, ताकि ये अपना काम जो होता है ऑटोनोमस फंक्शन कर सके। ये अभी यूजीसी के अंडर है। ठीक है, यूजीसी के अंडर काम कर रही है। इसकी मतलब इसका जो होता है पावर इसके पास बहुत कम है, इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत जो हो रहा है, इसमें एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है,
जो होता है यहाँ पे एक्सपर्ट जो इसमें नहीं संस्था में, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अपना पेपर बनवाती है, पेपर जो संस्था बनाती है, ये किसी को हायर कर लेती है, जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं वैसे ये पेपर को हायर करके उनसे वो पेपर बनवाती है। उन्हें 1000 2000 5000 10,000 दे दिया, उनसे क्वेश्चन मंगवा लिया, ये एनटीए 1000 2000 500 क्वेश्चन वो बना के दे दिए, ठीक है, उनका काम खत्म। और फिर जब हम आंसर की कोई गड़बड़ी होती है, जैसे आंसर की हम जो चैलेंज करते हैं, तो वो चैलेंज जो है उन्हें फिर दोबारा खोजना पड़ता है, जो दिहाड़ी मजदूर चले गए हैं, भाई ये क्वेश्चन जो आपने बना के दिया था, तो क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है, तो इसलिए पेपर और डिले होता जाता है। इसलिए जो होता है, कई इस बार अभी पेपर में आया है कि क्वेश्चन उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया है, आंसर की ये दी है, उसके बाद जो सेकंड आया क्वेश्चन रिवाइज आंसर की, जो फाइनल आंसर की, उसमें कोई भी कहीं कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि वो जिसने बनवाया था तो पेपर देके अपना पैसा लिया निकल लिया हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि एनटीए के लिए एक जो होता है परमानेंट कर्मचारी, परमानेंट जो होता है सैलरी दे, और जो पेपर बनाते हैं उन्हें परमानेंट नौकरी के लिए हायर करे, ठीक है। एक तो ये काम करे, और दूसरा काम है कि इनको पार्लियामेंट से परमानेंट वो करे, पार्लियामेंट के एक दूसरे के ऑटोनोमस संस्था बनाए, ठीक है, ताकि इनका खुद का सब कुछ सिस्टम हो, जैसे सीबीएसई का खुद का टीचर है, खुद के वो कर्मचारी हैं जो खुद पेपर बनाते हैं, ठीक। तो ये दो काम के लिए हम सबको एक होकर इस पे आवाज उठाना चाहिए कि पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू इसे लाया जाए। ये तो इस एनटीए के द्वारा देखिए, नीट में एनटीए में जो होता है इसमें भी 10 लाख बच्चे बचते हैं, इसमें भी मान के चलिए 10 से 15 लाख बच्चे हैं। सीयूटी का सेशन अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो 20 जुलाई को शुरू हो जाता है, ठीक है, ये सितंबर में शुरू हुआ है। जो होते हैं बीए वाले बच्चे जो है, बीए वाले बच्चे जो सीयूटी के एग्जाम में बैठते हैं, उन लोगों का सेशन लेट हुआ है, किसके चक्कर में? एनटीए के, ठीक है। तो कितने बच्चों के साथ एनटीए खेल रही है, सरकार को ये समझना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, जब हम सरकार चुनते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमें सरकार जब चुनते हैं तो हमें ये पूछना चाहिए सबसे ज्यादा कि 5 साल जो होता है, 5 साल जो है सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें कि आपके घर कोई भी वोट मांगने आता है कि 5 साल जो है आप मेरे लिए बच्चे मेरे लिए मेरी शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। जो हम उंगली हर जगह कर देते हैं, दाल के लिए, चावल के लिए, नमक के लिए, ठीक है, उंगली वहां कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि उंगली का प्रयोग जो होता है क्वेश्चन करने में करें। सरकार से पूछे कि जो होता है कि आप मेरे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, ये एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग, कितने बच्चों का भविष्य इसमें खेल रहे हैं, एनटीए में कितना करप्शन हुआ है। जो डॉक्टर और इंजीनियर बन के जाएंगे उनकी नैतिकता तो वहीं पे इनकी खत्म है, पैसे देकर उसमें आएंगे, जिनकी बेसी जिनका जो होता है बेसी अनैतिक है, वो क्या आगे भविष्य में देश के लिए क्या आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। अब जो अनइथिकल है ये लोग, ठीक, जो डॉक्टर अनइथिकल है तो वो क्या करेगा आगे भविष्य में? आगे जो मान लीजिए तो जो होगा ना, वो मरे हुए नहीं कहते, मरे हुए लोगों का इलाज करेगा वो, ठीक है। जो डेथ सर्टिफिकेट हुआ ना, कि डेथ सर्टिफिकेट आले बना के मरीज को लेकर जाएंगे, मरे हुए का भी इलाज करेंगे ये लोग। अगर ये जो लोग जाएंगे इन इथिकल होकर जो जाएंगे तो मरे लोगों का ही इलाज करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि एनटीए को जो होता है रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसके फिर से इसको रिफॉर्म किया जाए पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, ताकि इसमें जो होता है बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम देखें तो 40 से 50 लाख बच्चे इसमें एग्जाम में बैठते हैं हर साल, उन बच्चों के साथ ये भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमें सबसे पहली बात है कि सरकार की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है, अभी जवान मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, उसे हम सबको देखना चाहिए कि सरकार से जो होता है अब क्वेश्चन करें, क्यों क्वेश्चन करें कि हमें आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, जाति धर्म संप्रदाय क्यों पीछे छोड़ के हमें जो होता है क्वेश्चन करके सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उसी से हमारे गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। फिर हमें दोबारा जो होता है, ये अगर उंगली आप उठाएंगे क्वेश्चन पे, तो हमको महात्मा गांधी और जो होता है लाल बहादुर शास्त्री और जो होता है राजा राम मोहन राय जैसे लोगों की जरूरत नहीं होगी, अगर हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे सरकार से, ठीक है। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम क्वेश्चन कहीं और करते हैं, जहां नहीं करने उंगली वहां उंगली करते हैं। आप सरकार से उंगली करिए ताकि हम लोगों का एजुकेशन बेटर हो। और दूसरी बात है सीबीएसई, सीबीएसई के थ्रू ही, सीबीएसई की तरह ही एनटीओ को भी बनाया जाए, ताकि एग्जाम जो होता है सही हो, टीम में अपना एक्सपर्ट रखें ताकि वो पेपर टाइम पे टाइम मिले, ठीक है। पहले यही संस्था जो होती थी पेपर 15 से 20 दिन में अपना दे देती, लेकिन इतना डिले हो रहा है, तो उसके क्वेश्चन हमें उठाना होगा। अब इतना ही मुझे कहना था, ठीक है। और ठीक है, तो एनटीए का रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 10 से 15 दिन में, हमें बैठे नहीं रहना है, हमें दिसंबर जो होता है, ठीक है, जिसका तो पेपर क्वेश्चन सही है, मान लीजिए 110 क्वेश्चन सही हो रहा है तो उनका तो जीआरएफ हो जाएगा। जिनका जीआरएफ नहीं हो रहा है तो अपने जीआरएफ की तैयारी के लिए लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी बैठा नहीं है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे तैयारी हमें छोड़ना नहीं है, लगातार लगे रहिए। और पीएचडी में एडमिशन के लिए 2-3 जगह आया है, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से अगर हेल्प हुआ हो तो आप कमेंट में जरूर कुछ शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ सुझाव आपको चाहते हैं
तो जरूर कहें। और अपना मार्क्स अगर जितना मार्क्स अगर अपना बता सकते हैं इसमें कि मेरा मार्क्स कितना आया है, कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है, ये भी चाहे तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।